नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आपका जो अभी जेईई एलपी टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए देखिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हो इसका जेईई एलपी टेक्नीशियन का, तो इसके लिए देखिए हमने जो है पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पे। तो इसमें देखिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है और साथ में जो जनरल अवेयरनेस में जितने भी पोर्शन है इन सब का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर सबको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ में जो है आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर्जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन है आपको ये पे नहीं करना। अभी जो है आप लोग जैसे कि यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना आप लोग सर्जी 2024 का। तो इस पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको जो है मिल जाएगा। अभी जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए हमने जो है ये ऑफर आपके लिए दिया हुआ है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आप लोग जो इसको अवेल कर सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जैसे कि आपका बायोलॉजी के फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का हो, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग जैसे कि अलग से एक और तैयारी जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का भी अगर आप लोग कर रहे होगे, तो इसके लिए भी हमने देखिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है। तो इन सभी का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स डिटेल में आपको मिलेंगे और पीडीएफ भी सब सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस है वो नहीं पे करना है आपको, अभी फ्लैट 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो है हमने ये देखिए यहाँ पे सारे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। आप लोग जैसे भी चाहो आप लोग कर सकते हो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो है इन सभी का पीडीएफ भी आपको अलग से मिल जाएंगे। जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का हमने जो है इसमें 2 पार्ट में बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो इन सभी का जो है हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और सिंस इसका सिलेबस वास्ट है, तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट करेगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए ये आपका सेट नंबर 5 है क्वेश्चन सीरीज का यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, बाकी आप लोग और सेट देख सकते हो जो आपको हमने ऑलरेडी करा दिया है। तो देखिए दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेटा भी आपको दिया हुआ है, अगर ये नहीं भी दिया रहता तो आपको याद करना होता। जैसे अमोनिया है तो इसके फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और उसमें जो है जैसे जो भी उसमें कंपोनेंट्स है तो उसका आपको पता होना चाहिए, जैसे एटॉमिक मास का, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा इसमें। तो जैसे एटॉमिक मास का ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे। जैसे अमोनिया आपका NH3 होता है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का इसमें दिया हुआ है 14 और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1। तो ये तो बाय डिफॉल्ट जैसे होता ही है, तो इतना आपको याद भी होना चाहिए। नहीं भी दिया रहे तो फिर भी आपको ये तो याद होना ही चाहिए। तो 1 to 30 का हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम एटॉमिक मास निकाल लेंगे। जैसे अमोनिया का टोटल हम लोग ओवरऑल इसका निकालेंगे। यहाँ पे तो कंस्टिट्यूएंट का दिया था, तो यहाँ पे देखिए जैसे नाइट्रोजन का An का 14 हो गया, हाइड्रोजन का 1 है तो इसमें 3 है हाइड्रोजन, तो ये इसका आपका हो गया टोटल 17। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ हाउ मेनी मोल्स कितना प्रेजेंट है 51 ग्राम अमोनिया में। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब निकाले अमोनिया का एटॉमिक मास तो कितना आपका आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 17 आ रहा है। मतलब कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया जो एटम इसमें देखिए 1 मोल के बराबर आपका होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे बोला है कि 51 ग्राम में कितना होगा, तो 51 ग्राम अमोनिया की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली जो 51 है आपका इसको 17 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना 3 मोल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे मोल्स निकालने का, तो ये सब जो है दिया हुआ है। आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मतलब कि जो मास आपका दिया हुआ है उसके अंदर में और मोलर मास उसका आप निकाल लो कंपाउंड का। तो इसके बेसिस पे आप लोग जो है इजिली निकाल सकते हो। तो यही चीज़ है जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया हुआ था यहाँ पे। और ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड कौन सी है उसमें प्रेजेंट है और उसके एटॉमिक मास क्या होती है, उसी के आधार पे जो है आप लोग उसका मोलर मास आप लोग निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपका ये बन जाएगा आसानी से क्वेश्चन। और इसका अगर आपको समझना होगा इसके बारे में, तो हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। और जो है जो पीडीएफ हमने आपको कोर्स प्रोवाइड किया उसमें भी इन सभी को अच्छे से हमने समझाया भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स।
तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है कि जो कि प्रोबेबली जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स का कैटेगरी के अंदर में आपका आता है, मतलब कि इनकी जो संख्या है तो वो सभी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मोलस्का, नेमाटोडा, कोलेंटेरेटा या फिर ऑर्थोपोडा। तो देखिए पहले तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग देखोगे बायोलॉजी का जो पोर्शन है आपका, जिसमें कि क्लासिफिकेशन जो है एनिमल किंगडम जो है, उसमें जो क्लासिफिकेशन जो किए गए हुए हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको जो है मेटाजोआ जो ग्रुप है, जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे जो है इसके अंदर में क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है। यानी कि इसमें जो मेटाजोआ जो एनिमल जो होते हैं यहाँ पे, तो इनका जो कैटेगरी है आपका, इसमें आपको फोइलम जैसे पोरीफेरा है, फाइलम एनिलिडा है, इकोनोडर्मेटा है, प्लेटीहेल्मिंथेसिस है, इसके अलावा कॉलेंट्रेटा है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है। तो इन सब के बारे में आपको कैटेगरी, जैसे ये क्या होते हैं, इनकी क्या जैसे स्ट्रक्चर क्या होती है इनकी, या फिर न्यूट्रिशन टाइप का, रिप्रोडक्शन टाइप का, और एग्जाम्पल, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जो है हमने इनको बायोलॉजी वाले पोर्शन में अच्छे से समझाया भी है, और आपको पीडीएफ में भी ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से कॉलेंट्रेटा है, तो इसके न्यूट्रिशन टाइप का और रिप्रोडक्शन टाइप क्या होती है, एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं, तो इनसे पूछा आता है क्वेश्चन आपका। और देख सकते हैं आप यहाँ पे फाइलम जैसे कि एनिलिडा है, और एक साथ आपका है फाइलम ऑर्थोपोडा है। तो क्वेश्चन आपसे ऑर्थोपोडा से ही रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। तो देखिए ऑर्थोपोडा हम लोग उनको बोलते हैं जिनमें लेग्स होते हैं, मतलब वो अपने लेग्स के लिए जानते हैं, उनके नंबर ऑफ जो लेग्स होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर है आपका। तो देखिए जो फाइलम ऑर्थोपोडा है ना, तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना इस धरती पे, तो उसका ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। इनफैक्ट जितने भी अर्थ में प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसका देखिए 2/3 जो है केवल ऑर्थोपोडा ही बिलोंग करते हैं। 2/3, आप मान के चल सकते हो कितनी जनसंख्या है इनकी। तो इनमें देखिए जो होता है न्यूट्रिशन टाइप वो हेटेरोटॉपिक होती है, और इसमें जो आपका यहाँ पर है जैसे इंसेक्ट जो ग्रुप है आपका, तो वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बाकी और तो बहुत सारे होते हैं इनके अंदर में, ऑर्थोपोडा कैटेगरी के अंदर में। बाकी जो इंसेक्ट है, जो कीट वर्ग, जो जिनमें कि 6 लेग होते हैं, तो वो इसी में सब बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो स्पाइडर है ना, इसका देखिए 8 लेग होता है। तो इसको देखिए इंसेक्ट कैटेगरी में नहीं रखा गया, इस बात को ध्यान रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो इंसेक्ट हम लोग उन्हीं को बोलते हैं कि जिनका 6 लेग होती है। और जो स्पाइडर होता है, तो ये इंसेक्ट ग्रुप से बिलोंग नहीं। कोई बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंसेक्ट क्या है, मतलब स्पाइडर क्या है, तो ये इंसेक्ट से है, तो ये बेसिकली उससे नहीं है। इसका 8 लेग होता है, तो ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और बाकी देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, क्रैब, कॉकरोच, ये सब जहाँ थे इस कैटेगरी के अंदर में आपके आ जाते हैं। तो देखिए इन सबको एक बार आपको पहले समझना ही पड़ेगा, उसी के आधार पर जो है आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। नहीं तो ये पोर्शन जो है थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस तरीके से नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए ऑर्थोपोडा ही है प्रोबेबली लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं इन सब के मुकाबले में, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि टू रजिस्टर्स, one of 10 ohm and other of 20 ohm are connected in series to a 6 volt battery. The current in the circuit will be। तो यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि 2 रजिस्टर है, तो 2 रजिस्टर, एक 10 ओम का, दूसरा आपका यहाँ पर है 20 ओम का दिया हुआ है। इनको देखिए सीरीज में लगाया गया, तो देखिए सीरीज में इस तरीके से ही आपका रहेगा यहाँ पे। और इनको जब बैटरी से कनेक्ट किया गया, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है। तो आपको निकालना है कि करंट जो है इस सर्किट में कितनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई करना है इसमें। तो ओम्स लॉ क्या होता है आपका, दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर। आप ये फार्मूला लगाओ इसमें देखिए भी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, करंट का वैल्यू आपको पता करना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आपको पता करनी है। तो देखिए दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, तो वो आपका होता है, सबको आप सम अप कर दो, R1 + R2, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगा, R1 R2 R3 जितने भी हैं। तो यहाँ पे 2 ही है, तो 10 और एक 20 है, तो कितना 30 हो गया, 30 ओम हो गया। तो इस तरीके से आई की वैल्यू आप निकालोगे तो 6/30 करोगे तो इसका 0.5 एम्पियर आ जाएगा। मतलब कि इसके थ्रू जो है 0.5 एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका ये दिया रहेगा, तो 0.5 आपका जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डेटा कुछ भी दे, कॉन्सेप्ट आपका यही है। और बाकी देखिए सीरीज और पैरेलल सर्किट जो रहता है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सीरीज में जो रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होता है कि स्मॉलर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो ये सब चीज़ के बारे में जो है आपको
एक बार समझना होगा। क्वेश्चन आपका देखिए काफ़ी थोड़ा सा पूछा आता है इसमें से, तो आपको ये पता होना चाहिए। पैरेलल सर्किट क्या होता है, उसका कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो ये सब जो है पूरा हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 25 ग्राम्स। तो यहाँ पे आपको देखिए निकालना है हाउ मेनी मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड में से, जो कि 25 ग्राम में है आपका। तो यही देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि गिवन मास अपन में मोलर मास। अब देखिए यहाँ पे किसका पूछा जाए, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में आपने देखा था कि उसमें जो है आपका डेटा दे दिया था, लेकिन इसमें डेटा नहीं दिया हुआ है। तो आपको जो है ये सब याद रखना पड़ेगा। पहले तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका होता क्या है। तो इसका देखिए होता है H2SO4 होता है, मतलब कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और आपका 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो आपको जो है इन सब का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। यहाँ पे तो दिया नहीं है, इसलिए हमने आपको बोला था कि आप लोग जो है एटलीस्ट 1 to 30 का याद कर लेना। उन्हीं में से ही आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। तो अब आपको जो है यहाँ पे ये जैसे कि इसका आपको निकालना पड़ेगा। इसका जो होता है यहाँ पे मोलर मास जो होती है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखिए इसका होता है आपका 98 ग्राम होता है। ये कैसे आती है, कैलकुलेट करके आया। जैसे कि इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1 हो गया। ये सल्फर है तो इसका देखिए 32 होता है, और ऑक्सीजन है यहाँ पे जिसका 16 होता है, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल जो आपका यहाँ पे आया दैट इज़ 98 ग्राम। तो ये देखिए वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो ही जो आप लोग इसको निकाल सकते हो। अदरवाइज ये जो पोर्शन है आप लोग देखते ही इसको छोड़ दोगे तो पता ही नहीं है, तो आपको इसलिए ये सब याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन मास यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है आपका 25 दिया हुआ है, और मोलर मास हमने निकाला इसका कितना है, दैट इज 98 है। तो कितना आपका आ गया, 0.255 मोल आ गया आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो गया। यहाँ पे देखिए वही सब चीज़ है, पूरा दिया हुआ है मोलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग, और इसके रिगार्डिंग सारा डेटा जो भी है तो ये हमने आपको बताया भी है। मोलर जैसे कि मास जो होता है तो वो कितना होता है 1 to 30 का, तो वो सब हमने दिया भी है, आप लोग उससे अपना कर सकते हो तैयारी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल इंसेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है एक सोशल इंसेक्ट नहीं है, वो आपको बतानी है। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल इंसेक्ट होता क्या है, उसी के आधार पर जो है आप लोग इसमें से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखिए जो सोशल इंसेक्ट जो होता है आपका, तो हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जिसमें कि नंबरस जो स्पेसीज होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो स्पेसीज होते हैं इंसेक्ट ऐसे, जो कि ये आपस में कॉलोनी बना के रहते हैं। और इनमें और ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब वो जो है उनको मान के चल सकते हो कि वो जो है एक कैटेगरी को फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो पहला है कि ग्रुप इंटीग्रेशन, मतलब आपस में इनका ग्रुप इंटीग्रेशन होती है, ग्रुप में ही चलेंगे, ग्रुपिंग में ही इनका सारा चीज़ चल रहता है। इसके अलावे जो लेबर का होता है तो वो डिवीजन होता है, मतलब कि इसको क्या काम करना है तो उन सब का डिवीजन करके चलते हैं। और तीसरा एक ओवरलैप ऑफ जनरेशन, मतलब कि इनके जनरेशन में भी ओवरलैप होती है। तो ये 3 कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक भी जो है ये फॉलो करते हैं। तो उनको बोलेंगे हम लोग, ऐसे जो होते होंगे इंसेक्ट जो कि ये तीनों कैटेगरी को फुलफिल करे यहाँ पे और साथ में कॉलोनी में चले, तो उनको बोलते हैं हम लोग सोशल इंसेक्ट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तो आपको ये याद रखनी है। ये अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर लोगे। तो इसमें आपको देखिए पहला आपका हो गया बीज, यानी कि जो मधुमक्खी होते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर है वास्प है, यानी कि जो ततैया जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग। एंड यानी कि चींटियाँ, चींटियाँ भी जो है इसी कैटेगरी में आते हैं सोशल इंसेक्ट में। इसके अलावा जो टर्माइट जो होते हैं, यानी कि जो दीमक होते हैं, तो ये सब जो है सोशल इंसेक्ट कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए एंट आपका होता ही है, इसके अलावा टर्माइट भी होता है, वैस्प भी आपका होता है, लेकिन जो बीटल है तो ये देखिए नहीं होते हैं सोशल इंसेक्ट। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए जो है आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल इंसेक्ट क्या होते हैं और इनका एग्जाम्पल कौन सा, तो ही जो है आप लोग इसको कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखिए दे दिया है डेटा, आप लोग इसको याद कर लेना। अगर आपको इनमें से कोई दिखे तो आप लोग क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए हमारा इसे यही तरीका होता है पढ़ाने का कि जो भी क्वेश्चन पूछे तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है तो वो सब हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन है बस उसी को बता के आगे निकल गए, तो वो आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है, मतलब वो तरीका अच्छा नहीं है पढ़ाने का। आपको ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एग्जाम जब होता है ना किसी भी का, तो आपको पहले उसका पैटर्न देखना चाहिए और प्रीवियस पेपर देखना चाहिए।
तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आइडिया मिलता है कि क्या पूछ सकता है आने वाले समय में। तो एटलीस्ट आपको वो तो तैयारी करके जाना ही चाहिए, जो कि इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है आपका वो पूछ रहा है, वो आपको एटलीस्ट तो पता ही होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ के लिए हमने जो है आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जो इनसे अपना ईजिली आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। तो ये सब आपको पीडीएफ में वैसे भी मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ, दिस इज बिकॉज। तो यहाँ पे एक आपका ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का अगर जैसे डबल करते हैं हम लोग, तो करंट जो है क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो ये किस कारण के चलते हो रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस की बात करी जा रहा है, तो आपको ओम्स लॉ याद होना चाहिए कि जैसे V इजिकल टू आई आर या फिर I इजिकल टू वी बाई आर, आप कोई भी रिलेशन बना लो यहाँ से, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जा रहा है, मतलब ये 2 टाइम्स आपका हो जा रहा है यहाँ पे। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो करंट है आपका यहाँ पे हाल हो, जाहिर सी बात है। देखिए रेजिस्टेंस आपका जो है ये रेसिप्रोकल, मतलब कि आपका जो है नीचे रेसिप्रोकल में है, यानी कि डिनोमिनेटर साइड में है। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो जो इधर का वैल्यू है वो आपका जाहिर सी बात है ये आपका क्या होगा, घटेगा ही। तो यहाँ पे किसके चलते, तो ये रिलेशन के चलते हो रहा है, दैट इज आई इज इक्वल टू वी बाई आर। और बाकी जो है इसके चलते तो आपका होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ेगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये कोई फार्मूला वैसे करेक्ट है भी नहीं आपका यहाँ पे। तो हालांकि जो करेक्ट फार्मूला आपका ये है इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो बस ये आपका एग्जाम्पल जो है, मतलब कि ये जो है आपका सिंपली ट्रिकी बेस पूछा था, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप लोग इजीली बता सकते हो। तो ओम्स लॉ क्या है और ये जो है आपका कैसे होता है और फार्मूला क्या होता है, तो ये सब कुछ आप लोग जो है पीडीएफ में देख सकते हो। और ये क्या है समझने के लिए आप लोग कोर्स में भी जाके देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से जो है आपका आगे भी कंटिन्यू रहेगा ये सेशन। और अगर आप लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, पीडीएफ बाय करना चाहते हो, तो इन सब का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। और कोई भी डाउट आपका रहता है, कोई भी चीज़ आप पूछना हो, तो आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। नंबर जो है आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से सेशन कंटिन्यू रहेगा आगे भी।